वेनम द लास्ट डांस। उम्मीद करता हूं कि ये आपने अभी तक फिल्म देखी होगी। इस वेनम के लास्ट पार्ट ने ऑडियंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ना कोई स्टोरी और ना ही कोई इसकी एंडिंग अच्छी थी। एक बड़े और गॉड लाइक बीइंग को एज ए विलन दिखाया जस्ट फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए, बट वो भी फार्मूला काम नहीं आया क्योंकि भाई ये फिल्म इतना पैसा नहीं कमा पाई जितना इन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था। मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि सोनी वालों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेम ऐसा ही इन्होंने मैडम वेब फिल्म के साथ भी किया था। बट वेनम 3 में नल को छोड़कर बाकी चीजों को जो दिखाया वो फिल्म में भी कोई खास नहीं था। अब अगर जो ट्रेलर में दिखाया अब वो ही जाके थिएटर्स में देखने को मिले तो अब उसका क्या फायदा इतनी महंगी टिकट लेकर इस फिल्म को थिएटर में जाके देखें। अब इस फिल्म को 1 मंथ तो हो ही गया है, 40 दिन के बाद तो ये फिल्म ओटीटी पर भी आ जाएगी। तो चलो पहले इस फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं और ये भी देखेंगे सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो भाई बस मैं ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है नल से जो गॉड ऑफ डार्क है। तो जब अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था तो नल उस अंधेरे में रह रहा था। फिर जब रोशनी आई, मतलब ये स्टार्स और प्लैनेट वगैरह बने, तो नल को ये अच्छा नहीं लगा और फिर इसकी लड़ाई हुई उनसे जिन्होंने ये शुरू किया और वो थे सेलेशियल्स। ये प्लैनेट और ये सूरज वगैरह बनाए ताकि वो और सेलेशियल्स बना सके। फिर इसके बाद नल के बच्चों ने भी उसे धोखा दिया, फिर उसको छोड़ दिया और उसको कैद कर लिया गया। मगर नल को पता था कि एक कोडेक्स नाम की चाबी है और वो किसी एक सिम्बियोट में है, या फिर वो सिम्बियोट ही कोडेक्स है। फिर नल सिम्बियोट हंटर्स को पूरी मल्टीवर्स में भेज देता है। फिर अर्थ पर देखते हैं एडी ब्रोक और वेनम को जो कि मेक्सिको की एक बार में होते हैं और वहीं उसे पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मोलिगन मारा गया है और उसको मारने वाला ये एडी है। एडी परेशान हो जाता है, फिर ये न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ता है और फिर रास्ते में ये कुत्तों को बचाता है। और फिर जब वेनम अपनी फार्म में आता है तो नल का भेजा गया मॉन्स्टर जिसका नाम है एक्सिनोफेज वो वेनम को ट्रैक कर लेता है, क्योंकि जब भी वेनम अपने फुल फॉर्म में होता है तो उसके अंदर कोडेक्स चाबी नजर आती है उस मॉन्स्टर को। मगर जब वेनम एडी के अंदर चला जाता है तो उन मॉन्स्टर्स को वो कोडेक्स की नजर नहीं आती। तो जब एडी जा रहा होता है तो उसको स्टार्क लैंड नाम सोल्जर सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर कर लेता है और इसका पीछा करता है और वो उसी बार में जाता है जहां पर एडी ब्रोक और वेनम थे। और फिर उस बार में एक छोटा सा सिम्बियोट होता है और उसको वो कैद कर लेता है और देखते हैं एक जगह पर बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है जो सिम्बियोट पर रिसर्च करती है और फिर वहीं पर ले आते हैं पैट्रिक मोलिगन को और उसमें भी अंदर सिम्बियोट होता है और वो जिंदा भी होता है। फिर मोलिगन से 2 रिसर्चर डॉक्टर टेडी पाइन और सैडी क्रिसमस पूछताछ करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि असल सिम्बियोट का क्या मकसद है यहाँ अर्थ पर। ये भाग रहे हैं खुद को बचाने के लिए और वो किससे भाग रहे हैं? वो नल से भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने नल को धोखा दे दिया था। फिर स्टोरी मूव करती है एडी और वेनम की ओर और देखते हैं कि एडी वेनम की हेल्प से एक प्लेन के बाहर साइड से चिपका होता है और फिर वो मॉन्स्टर उसको ट्रैक कर लेता है और वो जमीन से छलांग लगाकर उस एग्जैक्ट प्लेन के ऊपर आ जाता है। फिर वेनम और उस मॉन्स्टर के बीच उस एरोप्लेन पर फाइट होती है जिसमें वेनम उस मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ ही वो भी गिर जाता है और ये फिर दोनों अलग अलग जगह गिरते हैं। मॉन्स्टर के टुकड़े जमीन पर आकर मिल जाते हैं और वो फिर से एक मॉन्स्टर बन जाता है और वहीं एडी और वेनम भी बच जाते हैं। और फिर ये वेनम एडी को बताता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो बताता है कि उसके अंदर एक कोडेक्स की है जिसने इसको बनाया है और वो उसको चाहिए क्योंकि उसी कोडेक्स की वजह से वो आजाद हो जाएगा। फिर इनको एक घोड़ा नजर आता है और फिर वेनम उसमें घुस जाता है और वहाँ आते हैं सोल्जर और फिर वेनम भी फुल फॉर्म में आ जाता है एडी को बचाने के लिए और मॉन्स्टर भी वेनम को ट्रैक करके वहाँ आता है जिससे वो सभी सोल्जर को मार देता है और एडी और वेनम वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लैब में रेक्स और डॉक्टर पेनी को मोलिगन जो ग्रीन सिम्बियोट बन जाता है वो बताता है कि नल को वो काला वाला सिम्बियोट चाहिए क्योंकि उसके पास कोडेक्स की है और अगर वो उसे मिल गया तो ये पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। एडी और वेनम को देखते हैं जिसको एक फैमिली मिलती है और वो उसे लास वेगास छोड़ती है। फिर उसको वहाँ पर मिसेस चैन मिलती है और फिर वेनम और मिसेस चैन डांस करते हैं और वहीं मॉन्स्टर भी आ जाता है और साथ ही सोल्जर्स भी और वो सोल्जर्स एडी और वेनम को अलग अलग कर देते हैं और उसको ले जाते हैं लैब में। एडी को जब होश आता है तो देखता है मोलिगन जो एक ग्रीन सिम्बियोट बन जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हें नल को कोडेक्स नहीं देना चाहिए और ये भी बताता है कि यहाँ पर पूरी सिम्बियोट की फौज है। फिर डॉक्टर पेनी आती है और वहीं रेक्स भी आता है अपने बंदों के साथ और एडी को मारता है और उसके साथ होती है डॉक्टर सैडी जिसके अंदर वेनम होता है और वो निकल कर घुस जाता है एडी के अंदर और वो उसको बचा लेता है और फिर वहीं मॉन्स्टर भी आ जाता है
और इनके बीच अच्छी खासी फाइट होती है। एडी सबको निकलने को कहता है, फिर लैब के अंदर जितने भी सिम्बियोट्स के एग्जाम्पल थे वो आजाद हो जाते हैं और वो अपना अपना होस्ट बनाकर उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये मॉन्स्टर नल के लिए काम कर रहा है और वो उन सबको मार देगा। जिसमें एक सिम्बियोट्स डॉक्टर सैडी को अपना होस्ट बनाती है और वो उस मॉन्स्टर को बहुत ही अच्छी टक्कर देती है। तो ऐसे कुछ और सिम्बियोट्स उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और वो भी अच्छा सबक सिखाते हैं उस मॉन्स्टर को। फिर वो मॉन्स्टर नल को सिग्नल देता है कोडेक्स की का, जिससे और ज्यादा मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं। इन द एंड वेनम को अपने फुल फॉर्म में आना पड़ता है और इसमें डॉक्टर सैडी भी हेल्प करती है। फिर वेनम को समझ आ जाता है कि जब तक वो जिंदा है ये जंग चलती रहेगी और ये दुनिया खतरे में हो जाएगी, इसलिए वो खुद को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही जितने भी मॉन्स्टर आए थे और उनको भी साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। वेनम एडी को बचाता है और डॉक्टर पेनी के पास एक छोटा सा सिम्बियोट्स का एग्जाम्पल होता है, तो वो सिम्बियोट्स डॉक्टर पेनी को अपना होस्ट बनाती है और वो डॉक्टर सैडी को बचाती है और फिर पूरी लैब का जो सरफेस होता है वो पूरा तबाह हो जाता है। फिर उसके बाद एडी को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बच गया था और फिर वो न्यूयॉर्क सिटी आता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखकर वेनम को याद करता है और वेनम 3 फिल्म की कहानी यहाँ खत्म होती है। फिर आता है मिड क्रेडिट सीन, जिसमें देखते हैं कि नल पूरी यूनिवर्स के लिए खतरा बन गया है और वो खुद कहता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा और उनकी दुनिया खत्म करेगा। अब अंधेरे का देवता जाग चुका है और फिर ये मिड क्रेडिट सीन यहीं खत्म होता है। फिर देन आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें वो कैरेक्टर दिखता है जिसकी बार में एडी और वेनम ड्रिंक ले रहे होते हैं और वहीं उसको मिलिट्री पकड़ लेती है और वो उसे अपनी लैब में ले आती है। देन वेनम की वजह से वो लैब पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वो शख्स सरवाइव कर जाता है, जिससे वो बाहर आता है और खुद को अकेला पाता है। देन फिर वहीं पर पत्थर दिखते हैं और साथ ही एक छोटा सा बग दिखता है और यहीं पर फिल्म की फुल एंडिंग होती है। ओवरऑल यही थी स्टोरी वेनम 3 की और सच पूछो तो वेनम 3 मायूस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो नल को पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया, इतना बड़ा कैरेक्टर जिसको हाईलाइट करके ऑडियंस को धोखा दिया। वैसे नल और वेनम की आगे की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत हिंट देते तो शायद आगे काम चल जाता। यहाँ पर नल कैरेक्टर को बिल्डअप करते और नेक्स्ट पार्ट के लिए बचा के रखते, बट इन्होंने पता नहीं क्या किया और इसको यहीं पर खत्म किया और यहाँ पर इसकी ये एंडिंग अच्छी नहीं हुई। पता नहीं क्यों इन्होंने वेनम फ्रेंचाइज खत्म कर दी, बट सच पूछो तो सोनी स्पाइडर यूनिवर्स में जस्ट एक वेनम फिल्म सीरीज ही चल रही थी, बाकी का तो आप देख ही चुके हैं कि वो कितनी बुरी फ्लॉप गई। अब पता नहीं कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इस नल के साथ कौन लड़ेगा। चलो भाई देखते हैं कि सोनी वाले आगे क्या करते हैं, क्योंकि भाई अगले दिसंबर मंथ में इनकी क्रेवन द हंटर फिल्म आ रही है, जो कि बताया जा रहा है कि वो एक R-rated फिल्म है और काफी वॉयलेंट से भरी पड़ी है। अब इसकी मैडम वेब फिल्म देखी और इसके बाद वेनम 3 देखी तो मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है क्रेवन द हंटर फिल्म से, बट इसका ट्रेलर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद ये फिल्म अच्छी भी हो। तो दोस्तों जब आएगी तो वो फिल्म भी देख ही लेंगे। तो मैं पर्सनली बात करूं वेनम 3 फिल्म की तो ये फिल्म मुझे जस्ट एवरेज लगी है, कोई खास नहीं लगी। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप भी ये बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।